साइंस का 50 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा के आधार पर बनाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सभी देखते हैं। इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा होता है, कैसा होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। क नंबर में दिया गया है वास्तविक, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, और आभासी और उल्टा। यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का होता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा आभासी और सीधा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि तेल लगा कागज होता है, तेल लगा जो कागज होता है वह कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। जब तेल लगा जो कागज होता है वह पारभाषक होता है। ऑप्शन आपका ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वह धुंधला होता है और स्पष्ट रूप से उसे हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर परिभाषक। 3 नंबर सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है, उत्पाद, अभिकारक, उत्पाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ, इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। ऑप्शन क हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल दिए हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है ऑप्शन C6H12O6, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किस चीज़ में होती है। कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधों में होती है, ठीक है। 6 नंबर सवाल दिया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है। 7 नंबर सवाल दिया है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्षार हुआ है ऐसा पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। 8 नंबर सवाल है कि अम्ल का पीएच मान होता है, क्या होते हैं, 7 से कम, 7 से अधिक या 7 या 14 होते हैं। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। 9 नंबर सवाल दिया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है। कार्निया है, परितालिका है, पुतली है, दृष्टिपटल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, दृष्टिपटल। 10 नंबर सवाल है कि द्विखंडन होता है अमीबा में, पायरामीशियम में, लाइसमीशियम में, इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन अमीबा में होता है, ऑप्शन क हो जाएगा। 11 नंबर सवाल दिया है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, जो सर्वाधिक स्रोत है, वह क्या है, सूर्य है, ठीक है। 12 नंबर सवाल दिया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वृक्षारोपण से। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है, इनमें से जो संबंधित है तो वह है वन संरक्षण। वन संरक्षण या वृक्षों का बचाव करना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। 13 नंबर सवाल दिया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, निर्वात में होता है, जल में, वायु में या कांच में। प्रकाश का वेग जो सबसे कम होता है वह किस चीज़ में होता है, कांच में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर सवाल दिया है आपका कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो कौन सा लेंस इसमें लगा रहता है। तो यहाँ पे दिए हैं समतल दर्पण, और यहाँ पे दिए हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लेंस लगा रहता है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण, ठीक है। 15 नंबर सवाल दिया है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है, ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बेकिंग पाउडर का जो अणु सूत्र होता है वह होता है NaHCO3, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है।
टमाटर में, इमली, दही या सिरका में। तो टार्टरिक अम्ल जो है वह इमली में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल दिया है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट से, 24, 20 या 12 कैरेट से। तो जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। ठीक है। 20 नंबर सवाल दिया है कि फॉस्फोरस का आणविक सूत्र होता है P होता है या P2, P8 या P4। तो फॉस्फोरस का जो आणविक सूत्र जो होता है वह P4 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 21 नंबर सवाल दिया है कि वसा का पाचन करता है तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इमाइलेज। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो वसा का पाचन करता है? तो वसा का पाचन करने वाला जो है वह लाइपेज है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, लार ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार ग्रंथि। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इमाइलेज। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करते हैं, वसा पर कार्य करते हैं? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइपेज। 24 नंबर सवाल दिया है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल दिया है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलम। तो विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वह कूलम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 26 नंबर सवाल दिया है कि किसी चालक के छोरों के बीच बी विभवांतर, भी प्रतिरोध, आर धारा, प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा R बराबर V/I, जहाँ R एक R को प्रतिरोध माना जाता है और V एक विभवांतर है और I क्या है? प्रवाहित धारा है। तो R बराबर V/I हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोध के SI मात्रक क्या होते हैं? ऑप्शन इसमें 4 दिया है। प्रतिरोध के SI मात्रक तो ओम हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किलोवाट घंटा मात्रक यानी कि इसका मात्रक है किलोवाट घंटा। देखिए इसमें देखते हैं विद्युत शक्ति का, धारा का, विद्युत ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 30 नंबर में दिए हैं कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, विभव और विभवांतर दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, 32 नंबर सवाल दिया है। 32 नंबर सवाल दिया है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है क्या है? मैनोमीटर, वोल्टामीटर, आमीटर और वोल्टमीटर। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। ऑप्शन आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर सवाल दिया है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तांबे के तार का, लोहे का, एल्यूमिनियम का या टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन के तार का बना होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 34 नंबर सवाल दिया है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन ए। 35 नंबर सवाल दिया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण है, अपसारी है, अभिसारी है या अपसारी और अभिसारी दोनों हैं। तो अवतल दर्पण एक अभिसारी है, यानी अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहा जाता है। ठीक है, 37 नंबर सवाल है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है?
काल्पनिक एवं आवर्धिक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर सवाल दिया है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, या साइन आर बटा साइन आई, या साइन आई बटा साइन आर। तो किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक का मान होता है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, साइन आई और बटा साइन आर होता है। ठीक है, जिसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। 39 नंबर सवाल दिया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होते हैं, वो कैसा होता है? तो वक्रता त्रिज्या, इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2f हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसमें 40 नंबर दिया है कि अवतल हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो हजामत बनाने के लिए इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर सवाल दिया है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? पत्थर, हीरा, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें सबसे जो कठोर है वह कौन सा ऐसा तत्व है? तो हीरा सबसे कठोर होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर सवाल दिया है कि बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल दिया है, 43 नंबर आपका सवाल है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 44 नंबर है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का इनमें से कौन सा उदाहरण है? कोयला का है, लकड़ी, गोबर गैस, या इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वह ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर सवाल दिया है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या थोराइड ग्रंथि। तो शरीर की जो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि है वह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मधुमेह होता है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? शरीर का संतुलन बनाए रखने में सेरिब्रम का आवश्यक होता है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1 kg, 2 kg, या 1.4 kg। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है 1.4 kg होता है। ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्युत बल्ब के भीतर है निर्वात रहता है, या वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, या हाइड्रोजन भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसको क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, एमीटर, या गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत परिपथ में की उपस्थिति में जो सूचित करता है उस उपकरण को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। तो 50 तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।